दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर होगा जिसका नाम है आरक्षण। आरक्षण एक ऐसा प्रावधान है अपने पूरे भारत में जिसको जानना आप सभी के लिए आवश्यक है। बहुत लोगों को आरक्षण से फ़ायदा है, बहुत सारे लोगों को आरक्षण से नुकसान है। सब बातों पर डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश जारी हुआ है, उसी के आधार पर यह सारा आपको रिपोर्ट और इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण नहीं है मौलिक अधिकार। क्यों नहीं है भाई? चलिए देखते हैं, चर्चा करते हैं पूरा विस्तार से। इसमें बहुत ही चर्चा में बना हुआ है ये टॉपिक, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना करके इस पर थोड़ा सा बता दिया जाए। दोस्तों, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी एक समुदाय के लिए सीटों को आरक्षित करना उस समुदाय का मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ये मामला कहाँ का है? तमिलनाडु का मामला था जिसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50% सीटें आरक्षित किए जाने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। दोस्तों, तमिलनाडु के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करके इसकी मांग की थी। मांग किया था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ा करके 50% कर दिया जाए। याचिका में केंद्र सरकार पर चिकित्सा और दंत विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए पिछड़े वर्गों तथा अति पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 50% कोटा लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। साथ ही साथ तमिलनाडु के लोगों के लिए उचित शिक्षा के अधिकार की अवमानना का भी आरोप लगाया गया था। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु ये है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण जो है वह कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इस विषय पर अनुच्छेद 32 लागू नहीं किया जा सकता है। अतः आरक्षण का लाभ न देना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आरक्षण क्या है और इसके मौलिक अधिकार हैं कि नहीं है। संवैधानिक प्रावधान जानना जरूरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 15 के भाग 1 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 का भाग 4 और अनुच्छेद 15 का भाग 5 में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों और सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। लेकिन अनुच्छेद 16 का भाग 4 और अनुच्छेद 16 का भाग 4 के खंड क, 16 का भाग 4 का खंड ख, अनुच्छेद 16 के भाग 5 में राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों को सरकारी नौकरियों में आवश्यकता अनुसार आरक्षण दे सकता है। इसमें 1992 के इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कुल दिए गए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कितना भी आरक्षण दीजिए लेकिन 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिनको कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कहते हैं, इन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आती है बात कि किस तरीके से जो है तमिलनाडु सरकार ने रिट जारी करके इस पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करने तथा इनके प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा जैसी रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अब इसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद इन रिट्स को जारी करने के लिए किसी
न्यायालय को भी प्राधिकृत कर सकती है, यद्यपि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों तथा साधारण कानूनी अधिकार दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। इसका मामला ये था कि इंदिरा साहनी और अन्य भारत बनाम संघ 1992 में क्या हुआ था कि इस तरीके के उपरोक्त वाद विवाद में निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% का कोटा बरकरार रखा था। इसके अलावा उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की सरकारी अधिसूचना को जारी किया था। इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को भी सही ठहराया कि संयुक्त आरक्षण के बाद लाभार्थियों की कुल संख्या 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्रीमी लेयर की अवधारणा भी इस निर्णय के माध्यम से लोगों के समक्ष आई। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए और पदोन्नति में इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। संसद द्वारा वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए गए तथा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक खंड जोड़े गए। यह 10% आर्थिक आरक्षण जो है वो 50% की आरक्षण की सीमा के ऊपर है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। अब आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आपका 50% आरक्षण से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये आपका हमारा संविधान कहता है। इसके बाद से आपका 10% जो आरक्षण है आपका ये EWS के लिए बनाया गया, तो टोटल आरक्षण कितना हो गया? 60% तो आरक्षण हो गया केवल, अगर बात की जाए तो संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन 10% EWS के लिए आरक्षण करके 60% हो गया। तो अगर 60% आरक्षण हो गया है पूरे देश में हर विभाग में, सरकारी नौकरियों में, चाहे सरकारी कॉलेजों में, यानी कि सरकार के हर कार्यक्रम में अगर 60% 50% आरक्षण नॉर्मली जो 27% OBC का, SC ST का है और 10% EWS का है, तो 60% अगर आरक्षण चलेगा तो 40% में पूरा देश चलेगा। क्या ये लाजिमी है? क्या ये हमारे समानता के अधिकार के हिसाब से ये जायज़ है? यानी कि अगर बात की जाए तो 60% तो केवल आरक्षण हो गया, 50% आरक्षण हो गया SC ST OBC का और 10% हो गया EWS का, तो 60% आरक्षण केवल लागू हो जाएगा किसी भी संस्थान में, तो केवल 40% में पूरे लोग फाइट करेंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी की क्या राय है? क्या आरक्षण का समय अब पूरा हो गया है? आरक्षण में बदलाव की ज़रूरत है, या फिर आरक्षण में जो ये 50% 60% आरक्षण जो हर राज्य दे रही है अपनी, देखिए कहीं ना कहीं राज्यों की भी जिम्मेदारी है। राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि राज्य जो है वह किस तरीके से अपने यहाँ आरक्षण को लागू कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को सत्ता में बरकरार रखने के लिए आरक्षण का लाभ ले रही है। हर पार्टी चाहती है कि हमारा जितना भी वोट बैंक है वो आरक्षण के ऊपर अगर टिका हुआ है तो उस आरक्षण में चाहे भाड़ में जाए जनता, कोई मतलब नहीं है, आरक्षण बरकरार रखते हुए अपने सीट को, अपनी सत्ता को बरकरार रखा जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आरक्षण एक तरीके से अब समय आ गया है कि आरक्षण में किस तरीके से अगर बदलाव होने चाहिए तो अगर किया जाए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि आप सभी विद्यार्थियों और सभी टीचर और सभी लोगों के लिए ये विषय जो है एक तरीके से सोचने का विषय है। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, आप लोग एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आप सभी जो है आप इस पर अपना खुल के विचार रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई सुझाव हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों।